हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कंटेंट, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। चूंकि क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री को आप पूरे 11th की बात करें तो सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं। और वैसे भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो बच्चों के दिमाग में अजीब सी चीज़ें चलने लगती हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है, हार्ड है, ये है, वो है। तो इन सब चीज़ों को आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको सिर्फ करना क्या है कि मेरे वीडियो को देखना है। जितने मैं वीडियो डालूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसको देखिएगा तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ईजी से ईजियर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको जो जो चीज़ें दूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूला आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि एक फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा आपका फॉर्मूला बेटा साइन सी माइनस साइन डी, ये बेटा आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी, इट्स 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। And the last formula cos c minus cos d is equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम लोग शायद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, शायद क्या एकदम बोलते ही हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान आपको इस चीज का देना है कि ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। बाकी जो ऊपर के फॉर्मूले हैं इसको आपको लर्न करना है। अच्छा, लर्न कैसे होगा? मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूले को रट नहीं सकते हैं, क्योंकि रटेंगे तो एक टाइम तक वो आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। और जहां गायब होगा उसके बाद फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्मूले को समझने का और दिमाग में उसको स्टोर करने का, बच्चों मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को स्टोर करने का एकमात्र तरीका क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास फॉर्मूले हैं, अब आपको इसको दिमाग में स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही फॉर्मूले का आप यूज करेंगे क्वेश्चन में तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह स्टोर हो जाएगा और फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो ये तरीका, ये प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स से किसी फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठाने का, स्टोर करने का, स्कैन करने का। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये अगर ये चार फॉर्मूले की बात करें, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बेटा? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है? कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बेटा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। इस फॉर्मूले को दिमाग में स्टोर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उस पर प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे फॉर्मूले को, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लिए पहले। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जरा सा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए दिया हुआ है साइन 2x प्लस साइन 8x। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए इसको आप c मान लीजिए और इसको आप d मान लीजिए। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला देखेंगे तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। देखिएगा
2 साइन c प्लस डी, क्योंकि c ये है 2x और d आपका 8x है, अपॉन 2 और इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देखते हैं आगे। 2 साइन 2x प्लस 8x 10x अपॉन 2 कॉस माइनस 6x अपॉन 2, ये आपका 3 हो गया, ये आपका हो गया 5। 2 साइन 5x इंटू, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इट मीन्स कि जो cos का एंगल अगर माइनस में होता है तो वो माइनस साइन गायब हो जाती है, लेकिन अगर वही साइन की बात कर ले बेटा तो बेटा वो साइन सीधा आगे आ जाती है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फिर ये माइनस 3x है, कॉस है, तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगी और ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, सिर्फ कॉस 3x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप सेकंड स्टेप तक पहुंच पाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर सेकंड स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो करना क्या आपको कि खूब सारे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करने हैं, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे फिर आपका जो है फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक आध दो क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेके आता हूं इस पे। cos 2x माइनस cos 6x। अब ये मान लीजिए c हो गया, ये मान लीजिए d हो गया, तो फॉर्मूला लगाते हैं cos c माइनस cos d का। तो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी। हाँ, ये आपको याद रखना, d माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, देखा जाए फिर इसको। 2 साइन 8x अपॉन 2 और साइन 4x अपॉन 2। फिर कितना आता है बेटा, ये 2 साइन कैंसिल कर लो इसको आप, 4x और ये आपका साइन कितना हो जाएगा 2x। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उनको सॉल्व करने से क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वो मैं बता दूं कि अगर आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वो फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होता जाएगा, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले को मैथमेटिक्स में। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में फॉर्मूले रटेंगे तो फिर भूलेंगे भी आप, और जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए फॉर्मूले को दिमाग में सेट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आप क्या करिएगा, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन उठाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तो आपके दिमाग में ये सारे चारों के चारों फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, और ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूले को रटने में। ठीक है, आपको उसको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और फॉर्मूले के साथ, कुछ और उस पर क्वेश्चन लगवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।